नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आशुतोष तिवारी। मध्य प्रदेश में श्योपुर में बाढ़ ग्रस्त इलाकों पर दौरा करने पहुंचे और वहां के हालातों को देखने के लिए पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लोगों के गुस्सा का सामना करना पड़ा। दरअसल ये गुस्सा भी जायज़ था, क्योंकि लोग शिकायत करने पहुंचे और केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने जब वो गए तो उन्होंने कहा कि ना ही जिला प्रशासन ने पहले से मुनादी कराई थी, जिससे वो इतनी बड़ी भीषण संकट के लिए पहले से तैयार रहते। ये जो आपदा थी, इसकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, लोग इस आपदा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और अचानक से ये विपदा लोगों पर टूट पड़ी और जल प्रलय ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लोग एकदम तबाह हो गए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस पूरे गुस्से का सामना करना पड़ा। जब वो गए तो वो लोग उनके कार के सामने लेट गए और यहाँ तक कि उनके गाड़ी में कीचड़ भी फेंक दिया गया और उनके खिलाफ में नारे भी लगाए गए। ये पूरा मामला क्या है, ये आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शनिवार को श्योपुर में बाढ़ग्रस्त इलाके के दौरे करने पहुंचे हुए थे। लोगों की शिकायत थी कि उन्हें बाढ़ के पहले सूचना नहीं दी गई थी कि बाढ़ आने वाली है या कि भारी बारिश की चेतावनी है, तो इस बात की जानकारी जिला प्रशासन वहां पे विधिवत रूप से देता और गांव के गांव पहले से ही खाली कराए जाते, क्योंकि लोग जैसा कि बता रहे थे कि वो पूरी तरह से तैयार नहीं थे। ना ही उन लोगों को ऐसी कोई आशंका थी कि उन्हें ये अनुमान होता कि इतनी तेजी से बारिश होगी और लोगों की जनजीवन जो है वो संकट में आ जाएगा। प्रशासन ने किसी भी प्रकार की मुनादी नहीं कराई थी, ये लोगों का आरोप है। अब बाढ़ में उनका सब कुछ तबाह हो गया है। गुस्साए लोग केंद्रीय मंत्री की गाड़ी में के आगे लेट गए और इसके साथ ही घेराव भी किया। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पे कीचड़ भी फेंक दिया। इन सब के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आखिरकार अपनी गाड़ी से बाहर निकले और लोगों की समस्याओं को भी सुना, लोगों की नाराजगियों का सामना भी किया। वह जैसे ही गणेश बाजार में पहुंचे, महिलाएं और पुरुष आक्रोशित हो गए। विरोध में लोगों ने मंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए। सुरक्षा कर्मियों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा थी। जो लोग थे, जो आक्रोशित थे, जो गुस्साए हुए थे, उनका सामना कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को करना ही पड़ता, क्योंकि उन लोगों की संख्या ज़्यादा थी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम थी। हालांकि एक जो नेता होता है, जो एक जनप्रतिनिधि होता है, उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि जब जनता में गुस्सा हो, जब आक्रोश हो, तो एक संवाद की प्रक्रिया की जाए, जिससे किसी भी स्थिति में उन्हें संभाला जा सके। लोगों का कहना था कि जिला प्रशासन बाढ़ की सूचना समय रहते नहीं दे पाया है, इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। नियमानुसार प्रशासन को मुनादी कराना चाहिए था। बाढ़ आने के बाद बिजली काट दी गई, संचार सेवा पूरी तरह से बंद थी, लोगों को सही समय में सूचना नहीं मिली। जब बिजली ही कट गई तो घरों में टेलीविज़न नहीं चल रहे थे और इसके अलावा नेटवर्क भी नहीं था, जिससे वो फ़ोन में ही किसी भी प्रकार की सूचना उन तक पहुँच पाती। ऐसी स्थिति में आज के दौर में, आज का जो डिजिटल युग है, लोग ऐसी स्थिति में फंस गए कि उनके सामने कोई बहुत सारे विकल्प नहीं थे कि वो अब क्या करें। ऐसे ही इसी प्रकार ऐसे कुछ मंजर भी देखने मिले, ऐसे तस्वीर भी सामने आई, जहां घर हैं वो पूरी तरह से मलबे में ढेर हो गए हैं, घर हैं पूरी तरह से उजड़ गए हैं और इसके अलावा लोग कहीं मवेशी लेकर भाग रहे थे, कहीं ज़रूरी सामानों को लेकर भाग रहे थे, कहीं अपनी बेशकीमती सामानों को निकाल कर उसे सुरक्षित करने में लगे हुए थे, तो कहीं कोई अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से दूसरी ओर भाग रहा था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वहीं इसके बाद ही ये जो तबाही हुई है, इसके बाद ही कार्यवाही हुई और अफसरों का तबादला किया गया, उनको वहां से हटाया गया और हटाकर दूसरी जगह पर उन्हें रखा गया। तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री से जुड़ी हुई ये जो बड़ी खबर थी, ये हम पहचाना आपके बीच बेहद ज़रूरी था, क्योंकि लोगों में जब गुस्सा फूटता है तो किस तरह से वो मंत्रियों के सामने व्यवहार में आ जाते हैं, किस तरह से। और इसके पहले जब तमाम जो राजनेता रहते हैं वो जब जनता को साधने की कवायद करते हैं, तो उस समय का परिदृश्य क्या रहता है और इस समय के परिदृश्य को समझना बेहद ज़रूरी होता है।